स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे डीसी नेटवर्क्स के टर्मिनोलॉजी को सीखे थे और सॉल्व करना सीखे थे। अब देखिए हम लोग थ्योरम्स की बात करते हैं। एक्चुअली जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसमें हमारा केवीएल केसीएल या ओम्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो उन सब चीजों को सॉल्व करने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होने की वजह से बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं, तो जिनकी वजह से हमें सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उन्हीं सब चीजों को कम करने के लिए, कम टाइम के लिए हम थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं और थ्योरम्स के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो हमको पढ़ना है, ये देखिए ये जो थ्योरम्स है ये थ्योरम्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और अभी तो हमारे एग्जामिनेशन में तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से थ्योरम्स किस सर्किट के लिए अप्लाई होता है और किस सर्किट्स में यूज किया जाता है और क्या क्या कंडीशन होती है इनसे रिलेटेड। तो आइए हम पहला थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं और पढ़ते हैं पहले थ्योरम्स को। तो हमारा जो पहला थ्योरम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं थेवेनिन थ्योरम से। थेवेनिन थ्योरम बात कर रहे थे, तो थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्स और रेजिस्टेंस लगे होते हैं उसको किसी एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए उस चीज को, तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करके। जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स होगा वो वीटीएच होगा, वो हमारा लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो हमारा वीटीएच होगा और सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा वो इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जुड़ा रहेगा। तो हमारा थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में जिसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्स लगे और रजिस्टर्स लगे हो उसको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स तथा उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा थेवेनिन थ्योरम का डायग्राम हो गया और इसको हम कैसे स्टेप में सॉल्व करेंगे ये चीज हम लोग देखते हैं। करना है जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करना है उस ब्रांच को रिमूव कर देना है। ठीक है, मतलब लोड का मतलब क्या होता है कि जिस ब्रांच में हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मान लीजिए हम एक सर्किट डिजाइन कर दे रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा सर्किट है, तो सर्किट में अगर कह दे कि हमें I4 में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमारा लोड रेजिस्टेंस R4 हो जाएगा जिसमें हमें करंट निकालना हो। अगर यही चीज कह दे कि हमें यहां पे करंट निकालना है तो ये तो सेम चीज है। अगर कह दे कि हमें R2 में निकालना है तो R2 हमारा RL हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर पहला स्टेप हमारा कहता है कि रिमूव द लोड थ्रू विच करंट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, मतलब कि जिस ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना है उस ब्रांच के इम्पीडेंस को या रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो मान लीजिए हमें R2 में निकालना है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए हम रिमूव कर दिए। अब रिमूव कर दिए तो यहां पे हमारा अब दूसरा स्टेप कहता है
पहला स्टेप में हमारा ये पहला फिगर हो जाएगा, क्वेश्चन वाला जो फिगर रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा फिगर हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए पहला जो हमारा स्टेटमेंट था वो रिमूव द लोड थ्रू विच करंट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट। अब देखिए जहां पे अगर हम रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं उसी के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात करना होता है। तो देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा जिसको हम VTH मान लेते हैं, यही तो हमारा सर्किट में VTH था, कैलकुलेट द ओपन वोल्टेज सोर्स। अब देखिए ओपन टर्मिनल का वोल्टेज हमें निकालना है तो इसको हम VTH मान लेते हैं। अब ये VTH जो है हमारा थेवेनिन वोल्टेज होता है, यही ओपन वोल्टेज सोर्स। ठीक, अब देखिए अब इसकी वैल्यू को हम दूसरे स्टेप में फाइंड आउट कर लिए। अगर इसकी वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट कर लिए तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये तो हमारा दूसरा फिगर हो गया, तीसरा स्टेप में कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज व्यू थ्रू, हमें व्यू थ्रू द टू टर्मिनल नेटवर्क्स ऑफ द ब्रांच। अब देखिए जिस ब्रांच में करंट निकालनी थी उस ब्रांच के तरफ से देखते हुए हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए अगर हम यहां से लोड हटा दिए तो यहां से अगर हम देखेंगे मान लीजिए तो ये करंट फ्लो हो रही है, करंट इधर डिवाइड हो जा रही है इधर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक कंडीशन होनी चाहिए जो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आरटीएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन। ठीक है, अब जहां पे आप ओपन सर्किट करेंगे तो क्या वहां पे करंट बहेगी, नहीं बहेगी, इसीलिए करंट सोर्स को ओपन कहते हैं। और कहीं पे भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो वहां पे करंट बहती है और वोल्टेज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ओपन था तो वोल्टेज मिल रहा था, करंट जीरो थी, अगर इसी को शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे करंट मिलेगी, वोल्टेज जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आरटीएस निकालने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स है ही नहीं, और बाकी हम जिस टर्मिनल से निकालना था उस टर्मिनल से देखते हुए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो यहां से हम यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है और ये रेजिस्टेंस दोनों हमारे सीरीज में है तो ये दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। अब फिर ये जो दोनों का सीरीज होगा इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आरटीएस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। फिर स्टेप 4 क्या कहता है। अब देखिए हमारा वीटीएस निकल गया और आरटीएस निकल गया। ठीक, तो हमारा चौथा जो स्टेप बोलता है, कहता है कि ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाती है, ये हमारा आरटीएच वीटीएच यही तो होता है। लोड को कनेक्ट करा देंगे, लोड हमारा जो था कितना था, R2 था, R2 ये लोड हो जाएगा। एंड कैलकुलेट द लोड करंट। अब इजिली हम IL निकाल लेंगे। IL इक्वल टू कितना हो जाएगा, VTH अपन R इक्वलेंट प्लस R2। इस तरीके से हम लोड करंट निकाल देंगे। तो ये 4 स्टेप में हम थेवेनिन थ्योरम्स को यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसके थ्रू। तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक थेवेनिन थ्योरम कैसे सॉल्व किया जाता है इस चीज को सीखते हैं। आप हमारे साथ इसको स्टेप बाय स्टेप नोट भी कर सकते हैं, या अगर नोमेरिकल आप नोट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये आपको अदर नोमेरिकल सॉल्व कराने में सहायता करेंगे। ठीक है, हेल्प मिलेगा इससे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। ठीक, और स्टेटमेंट को अगर आपको नोट करना है तो PDF में आपको मिल जाया करेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े ताकि हम वहां पे नोट्स प्रोवाइड करा सकें। अभी कुछ ही लोग हैं। अब देखिए
हम लोग कोई एक सर्किट डिजाइन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सर्किट आपको दे रखा है। सर्किट में कह रहा है कि फाइंड द लोड करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम की सहायता से हमें 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है, इस फिगर को हम ऐसे ही रहने देंगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नीचे हम देखते जाएंगे। देखिए स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है। स्टेप फर्स्ट कहता है कि रिमूव द लोड। लोड को रिमूव करना है, जिस ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें। तो हम रिमूव करेंगे तो हमारा फिगर क्या बन जाएगा, ये हमारा फिगर बन गया। अब देखिए स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड क्या कहता है, ये फिगर हो गया। स्टेप सेकंड कहता है कि कैलकुलेट करना है हमको ओपन वोल्टेज, जहां पे जिस टर्मिनल ओपन टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें VTH फाइंड आउट करना है, या जिसको कहते हैं ओपन वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज अगर हमें ज्ञात करें यहाँ पे, तो अगर हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इसमें करंट तो बहेगी नहीं, तो करंट हमारा जो भी करंट रहेगा ऐसे इधर से निकलते हुए इधर चला आएगा। अगर इसमें हम लूप ले रहे हैं तो केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। अगर केवीएल अप्लाई कर सकते हैं तो करिए। देखिए प्लस का 10 वोल्ट, हम पॉजिटिव से निकले इसलिए प्लस का 10 वोल्ट किए। अब देखिए जिस करंट में जिस रेजिस्टेंस में करंट एंट्री करता है उसको पॉजिटिव, जहां से निकलता है नेगेटिव। तो ये चीज हम करते चले, और जहां से करंट निकलता है उसी साइन को हम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको माइनस से लेते हैं तो इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको सर्किट में। ठीक है, तो अब देखिए हम केवीएल लगाएंगे, यहां पे लिख लेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप। लूप में केवीएल अप्लाई करने पर 10 माइनस, मान लीजिए इसमें आई करंट बह रही है। अब देखिए ये सीरीज है, सारा सीरीज है, क्योंकि देखिए ओपन सर्किट हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सीरीज सर्किट हो जाएगी। तो सीरीज सर्किट हो रही है तो 2i सेम करंट बहेगी, प्लस 2i, सॉरी माइनस होगा, माइनस 2i माइनस 4i इक्वल टू 0। केवीएल क्या कहता है, किसी भी बंद पर वैद्युत परिपथ में सभी वोल्टापात का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो वही चीज किए हम लोग। ठीक, अब देखिए ये माइनस में सारे जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, और जोड़ने के बाद इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो 8i इक्वल टू 10। आई इक्वल टू कितना हो जा रहा है 10/8। ये हमारा आई की वैल्यू आ गई। अब देखिए आई की वैल्यू जब आ गई तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब आई की वैल्यू तो आई तो हमारे पूरे सर्किट की करंट आई, ना कि इसकी, यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमें निकालना क्या है VTH। ठीक है, तो VTH के लिए इसको हम प्लस माइनस मान के और इसमें लूप ले लेंगे, छोटा सा लूप ले लेंगे। ठीक, तो छोटे से लूप में अगर लेंगे तो हम इधर नोट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2i माइनस का VTH होगा। देखिए प्लस माइनस से निकाला है, फिर इधर माइनस VTH इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए इक्वेशन बन गया
तो यहां से वी टी एच इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कौन रख देंगे 10/8, ये 4 हो जाएगा 2 5 वी टी एच इक्वल टू 10 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा 15/2 इक्वल टू 7.5। अब देखिए हमारा वीटीएच की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड ये चीज तो हम लोग सीख लिए। अब यहाँ पे हम एक साइड लिख लेंगे कि वीटीएच की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7.5। ठीक है, कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं ना है। अब देखिए यहां से हमारा वीटीएच की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या कहता है, हम इरेज कर दे रहे हैं। तीसरा स्टेप कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या कहता है कि हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज व्यू थ्रू द टू टर्मिनल ऑफ द ब्रांच फ्रॉम विच करंट इज टू बी कैलकुलेट। जिस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है उसी के थ्रू देखते हुए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। अब देखिए तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, स्टेप थ्री में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट के द्वारा, करंट सोर्स है ही नहीं तो इसको अगर हम शॉर्ट कर दे रहे हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस 2 2 4। अब देखिए हमको यहां से देखते हुए ज्ञात करना है हमें रेजिस्टेंस। अब देखिए मान लीजिए अब इसमें करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक बैटरी है, कोई एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम करेंगे तो यहां से हमारा करंट निकल रहा है और करंट दोनों साइड डिवाइड हो रहा है। तो अगर दोनों साइड डिवाइड होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा। अब देखिए यही करंट जो है हमारा इस ब्रांच में और इस ब्रांच में दोनों में करंट सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज सर्किट हो जाएगा। तो इसका डिजाइन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्किट हो जाएगा। अब देखिए सर्किट तो हो गया, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए दोनों पैरेलल में है तो दो का पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बताए थे कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये 2 के केस में होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6/2 प्लस 6 इक्वल टू 12/8 4342 1.5 ओम। ये हमारा आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इसको भी हम नोट कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1.5। अब देखिए ये हमारा 3 स्टेप तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चौथा स्टेप क्या कहता है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। जरूरत पड़ने पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इन सब चीजों का, क्वेश्चंस का। ठीक है, अब देखिए फोर्थ स्टेप कहता है कि ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व ड्रॉ करना है तो हम करें, एक सोर्स वोल्टेज, रेजिस्टेंस, लोड, वीटीएच। वीटीएच की वैल्यू कितना 7.5 वोल्ट। आरटीएच की वैल्यू कितनी आई है 1.5 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा 3 ओम दे रखा है। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया। इसमें आप केवीएल से भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं आई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा वीटीएच अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर एल। अब इसी फॉर्मूला पे रख लेंगे आप, तो 7.5/1.5 प्लस 3 7.5/4.5। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे आई एल इक्वल टू कितना हो गया 75/45। मैसेज
IN इक्वल टू 1.66 एम्पियर, ये हमारी लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये तो रहा हमारा थेवेनिन थ्योरम के थ्रू किसी भी सर्किट को सॉल्व करना। अब देखिए इस सर्किट को अगर आप केवीएल के थ्रू, ये तो छोटा सा सर्किट था इसलिए इसको केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अगर आप केवीएल से भी अगर सॉल्व करेंगे तो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो है आई की वैल्यू हमारी 1.66 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट रहा और उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे। अदर भी न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपके बुक में, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए और उस पर बाय पोस्ट आप कोई कमेंट करके या बाय पोस्ट आप क्वेश्चंस वगैरह भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। देखिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल जो है थेवेनिन थ्योरम के सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसमें अगर हम कह दे रहा है कि लोड रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम को मान लीजिए, तो कह रहा है कि थेवेनिन थ्योरम की सहायता से हमें 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जैसे पढ़े थे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वैसे इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। तो इस 4 स्टेप में हमारा डिवाइड था, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट कहता है कि रिमूव द लोड, लोड को रिमूव करना है जिस ब्रांच में हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो हम रिमूव करेंगे तो पहला फिगर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बैटरी सोर्स एज वेल एज रहेगा, फिर ये हमारा ये देखिए अब हमारा सर्किट ये बन गया। हमारा रेजिस्टेंस 4 ओम में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो हम 4 ओम को ओपन कर दिए इसको। अब देखिए रिमूव द लोड, अब देखिए हमारा जो दूसरा स्टेप कहता है कि लोड रिमूव करने के बाद स्टेप सेकेंड में हम ओपन टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। तो हमारा इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज निकालना है VOC, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले अब तो हमें ओवरऑल सर्किट में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो अब देखिए यहाँ पे ओपन हो जाने की वजह से करंट तो होगा नहीं, तो ये करंट डायरेक्टली इधर निकल जाएगा जो करंट है। तो 2 ओम और 4 ओम सीरीज में है, इसलिए इसमें करंट, अब देखिए ये डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे कोई आपको मतलब नहीं कि ये 6 वोल्ट का ये 12 वोल्ट का है तो करंट इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप माइनस प्लस कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो एक इक्वेशन जो स्टेप सेकंड में हम VOC वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें पूरे बड़े से लूप में हमें केवीएल लेना होगा। तो केवीएल लेंगे, ये बड़े से लूप को हम लूप फर्स्ट कह दे रहे हैं, तो लूप फर्स्ट में हम केवीएल ले रहे हैं। अब देखिए केवीएल लेंगे तो क्या, जैसे हम अपना केवीएल लेते हैं इक्वेशन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो यहां से अगर हम प्लस का 6 लेके चल रहे हैं तो -2 इंटू आई हो जाएगा, फिर यहाँ पे जहां से एंट्री करता है प्लस, जहां से निकलता है वो नेगेटिव। अब देखिए -2i -4i, अब देखिए ये प्लस से माइनस निकल रहा है तो यहाँ पे -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि I1 I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए I की वैल्यू को, अब देखिए यहाँ पे -6 इक्वल टू प्लस का 6i, यानी कि I की वैल्यू हमारी -1 आ रही है। इस I की वैल्यू को यहाँ पे हम लिख लेंगे कि I इक्वल टू सर्किट की करंट कितनी है, टोटल करंट हमारा -1 एम्पियर है। अब देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है,
अब देखिए हम इस लूप में बात करेंगे छोटे से लूप की। देखिए छोटे से अगर लूप, यहाँ पे मान लीजिए प्लस माइनस की एक बैटरी लगी हुई है जो ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट का अगर वोल्टेज निकालना होगा तो अगर हम इसमें केवीएल ले सकते हैं, या आप हम लोग जो जो बात किए थे नोडल मेथड भी कर सकते हैं, या आप वोल्टेज डिवाइडर रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते हम केवीएल से ही सॉल्व करते हैं। तो केवीएल लेंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगा, वी हटा देते हैं, 6 प्लस का 6 माइनस का, ये देखिए माइनस का 2 इंटू आई। अब देखिए प्लस से माइनस यानी कि माइनस वी ओ सी इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन में हमारी वी ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2 आई। ये देखिए वी ओ सी को उस साइड ले गए। अब वी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू हमारी -1 दे रखी है, -1 इक्वल टू 6 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 8 वोल्ट वीओसी। यानी कि वीओसी को हम थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। तो यानी कि वीओसी वीटीएच इक्वल टू 8 वोल्ट, प्लस का 8 वोल्ट हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है स्टेप 3। अब देखिए स्टेप 3 हमारा क्या कहता है, स्टेप 3 कि कैलकुलेट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, व्यू थ्रू द लोड की तरफ से देखते हुए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमारा वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे केवल वोल्टेज सोर्स दिया, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस, इसको भी शॉर्ट, और ये हमारा डायग्राम हो गया 2 4। अब देखिए मान लीजिए कोई वर्चुअल बैटरी, हम मान लेते हैं कि कोई बैटरी है जो करंट यहाँ पे सप्लाई दे रही है। तो करंट यहाँ से यहाँ से इस नोड से दो रास्ते मिल जा रहे हैं, तो दो तरफ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से ये 2 ओम और 4 ओम किसमें हो जा रहा है, पैरेलल में हो जा रहे हैं। तो पैरेलल का 2 का कॉम्बिनेशन का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखिए इसमें वैल्यू को रख दीजिए, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 अपॉन 6 इक्वल टू 1.33। यानी कि आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33। अब देखिए हमारा तीन स्टेप तो हो गया पूरा। अब देखिए चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप जो है हमारा, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एंड कैलकुलेट द लोड करंट, ये होता है। तो अब देखिए हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता होगा, 4 ओम हमारा लोड था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.33 आ रखा है, तो ये 1.33 और VTH इक्वल टू 8 वोल्ट। अब देखिए IL निकालना है, सिंपली KVL भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें अब दोनों सीरीज में है तो IL ही करंट फ्लो होगा, तो यानी कि प्लस का 8 वोल्ट माइनस 1.33 I माइनस 4 IL इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये देखो माइनस माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, 5.33 I इक्वल टू 8 वोल्ट, I इक्वल टू 8 बाई 5.33। अब देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 एम्पियर। ये हमारा जो होता है 4 ओम में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और सर्किट में, टोटल सर्किट में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, -1। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को थेवेनिन थ्योरम की सहायता से 4 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को देखते हुए चलें, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नया नया